जय श्री राम जी सभी को। रामायण के इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य सुने, तभी आगे की समझ में आएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के देवता और जीव, ये सब एक दूसरे से चैतन्य प्राप्त करते हैं। जो इनके सबके प्रकाशक है वही राम अयोध्या के राजा हैं। जगत प्रकाशित होने वाला है और राम जी प्रकाशक हैं। माया के स्वामी ज्ञान और गुण के धाम हैं, जिनकी सत्यता से यह माया मोह की सहायक जान पड़ती है। सीप में चांदी का भ्रम और सूर्य की किरणों में जल का भ्रम, यह भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में मिथ्या है। इस भ्रम को कोई दूर नहीं कर सकता है। यह संसार भगवान के आश्रित है, असत्य होने पर भी दुख देता है। जैसे स्वप्न में यदि कोई सिर काट डाले तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता। हे गिरिजे, जिसकी कृपा से भ्रम दूर होता है वे ही कृपालु रघुनाथ है। इनका आदि अंत नहीं है। अपनी बुद्धि के अनुसार वेद कहता है कि वह बिना पाँव के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथों के काम करता है, मुखहीन है पर सब रसों का स्वाद लेता है, वाणी नहीं है पर वक्ता है, बिना तन के स्पर्श करता है, बिना नेत्र के देखता है, बिना ही नाम के सूंघता है, सब प्रकार से अलौकिक है। उसकी महिमा कहने में नहीं आती, जिसको वेद और पंडित इस प्रकार गाते हैं। मुनि लोग जिसका ध्यान करते हैं वहीं दशरथ के पुत्र भक्त हितकारी रामचंद्र जी भगवान हैं। काशी में मरते हुए प्राणियों को देख जिनके नाम के बल से उन्हें शोक रहित कर मुक्ति देता हूँ, वही चराचर के स्वामी राम जी सबके अंतर्यामी हैं। जो विवश होकर भी उनका नाम लेते हैं उनके पाप दूर हो जाते हैं। जो सादर बजते हैं इस संसार में गोपद की तरह पार हो जाते हैं। हे भवानी, वही परमात्मा राम है, उनमें भ्रम करना तुम्हारी अयोग्य बात है। ऐसा संदेह हृदय में आते ही ज्ञान और वैराग्य तथा संपूर्ण गुण जाते रहते हैं। शिवजी के ब्रह्मनाशक वचनों के सुनते ही कृतक की सब रचना दूर हो गई। राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न हुई। मन के सब संकल्प विकल्प जाते रहे। बार बार अपने स्वामी शंकर जी के चरण कमल पकड़ और हाथों को जोड़ पार्वती ऐसे उत्तम वचन बोली कि जो मानो प्रेम रस से सान लिए थे। चंद्र किरण समान शीतल वाणी को सुन मोह रूपी शरद ऋतु की गर्मी शांत हो गई। हे कृपालु, आपने संशय दूर कर दिया, अब मुझे राम रूप का ज्ञान हो गया। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा दुख जाता रहा, अब सुखी हो गई हूँ। यद्यपि स्त्रियां जड़ और अज्ञान होती है तो भी मुझे अपनी दासी जानना। जो मैंने पूछा है सो कहो। जो आप मुझ पर प्रसन्न हो। राम तो पर ब्रह्म सच्चिदानंद विनाश रहित सब प्रपंच से रहित सर्व अंतर्यामी है। हे नाथ, इन्होंने मनुष्य देह कैसे धारण की? हे वृषकेतु, समझाकर कहिए। तब तो पार्वती के विनीत वचन सुन और राम कथा पर पवित्र प्रीति देख स्वाभाविक ही चतुर शिरोमणि कृपा निधान शिवजी हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और पार्वती की प्रशंसा कर कहने लगे कि हे भवानी, निर्मल रामचरित्र मानस की शुभ कथा सुनो, जिसे पक्षीराज गरुड़ जी ने सुनी थी तथा काकभुसुंडी जी ने कही थी। वही उदार संवाद जैसे जैसे पहले हुआ है वैसे वैसे ही कहूँगा। वही सुंदर पापनाशक राम अवतार का चरित्र सुनो। हे उमा, भगवान के गुण और नाम अपार है, उनकी कथा भी असंख्य और असीम है। उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती, हरि के चरित्र सुनो जो वेद आदि शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। हरि का अवतार किस लिए होता है यह कोई ठीक ठीक नहीं कह सकता। हे भवानी, मेरा तो मत है कि राम मन बुद्धि और वाणी से विचार में नहीं आते, तो भी संत मुनि वेद और पुराण अपनी मति के अनुसार कहते हैं। हे सुमुखी, मेरी समझ में जो आया है वह मैं तुझे सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ते हैं और ऐसी अनीति करते हैं जो कहने में नहीं आती, ब्राह्मण गो देवता एवं पृथ्वी को सताते हैं, तब वे प्रभु देह धारण कर सज्जनों के दुख मिटाते हैं। असुरों को मार देवताओं की स्थापना कर मर्यादा का पालन करते हैं तथा संसार में निर्मल यश फैलाते हैं। यह राम जी के जन्म का हेतु है। उसी यश को गाकर भक्त जन भव सागर से पार हो जाते हैं। प्रभु अपने जनों के लिए अवतार लेते हैं। राम जी के अवतार के अनेक कारण हैं। हे पार्वती, मैं भगवान के दो एक जन्म की कथा कहता हूँ। जय और विजय ये दोनों भगवान के प्यारे द्वारपाल थे, इस बात को सब जानते हैं।
इन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से राक्षस योनि पाई। ये दोनों हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष हुए। ये इंद्र का मद चूर करने वाले थे। ये दोनों संग्राम में बड़े वीर और विख्यात विजयी थे। एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 रूप धारण कर मार दिया, दूसरा नरसिंह रूप धारण कर मार दिया और अपने भक्त प्रहलाद की सुकीर्ति संसार में फैला दी। फिर यही दोनों बड़े वीर, महाबलवान, बड़े लड़ाकू और देवताओं को जीतने वाले जगत विख्यात रावण और कुंभकर्ण हुए। प्रभु के मारने पर भी इनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मणों ने 3 जन्म तक राक्षस होने का शाप दिया। अतः इनकी मुक्ति के लिए प्रभु ने फिर जन्म लिया। वहीं कश्यप, अदिति, भगवान के माता पिता दशरथ और कौशल्या हुए। एक कल्प में इस तरह अवतार ले संसार में बहुत सी विचित्र लीलाएं की। एक कल्प में देवता जलंधर से हार गए। इससे उन्हें दुखी देख शिव जी ने घोर संग्राम किया, तो महाबली दैत्य मारने से न मरा, क्योंकि उस दैत्य की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी। उसी के बल से शिव जी उसे जीत न सके। प्रभु ने छल से उसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर देवताओं का कार्य सिद्ध किया। जब यह भेद जलंधर की स्त्री को मालूम हुआ, तो उसने भगवान को शाप दिया। कौतुक निधान, दीन दयालु भगवान ने उसका शाप अंगीकार कर लिया। तब यही जलंधर रावण हुआ, जिसको राम जी ने संग्राम में मोक्ष पद दिया। एक जन्म लेने का यही कारण था, जिसके लिए भगवान ने राम रूप देह धारण की। हरि के अवतार की कथा कवियों ने बहुत प्रकार से वर्णन की है। एक बार नारद ने शाप दिया, इसीलिए एक कल्प में अवतार हुआ। यह सुन भवानी बड़े अचंभे में आई कि नारद जी तो बड़े हरिभक्त ज्ञानी हैं, उन्होंने शाप क्यों दिया? भगवान ने नारद का क्या बिगाड़ा था? हे शिव जी, यह कथा मुझे सुनाओ। मुनि के मन में मोह हुआ, यह बड़े अचरज की बात है। तब महादेव हंसकर बोले कि न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है, जिसको जिस समय रघुनाथ जी जैसा कर दे वह उस समय वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य बोले, हे भारद्वाज, हम राम जी के गुणों को कहते हैं, तुम सादर सुनो। गोसाई जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़ भवसागर भंजक राम जी को भजो। हिमाचल में एक बड़ी पवित्र गुफा है, जिसके समीप ही गंगा जी बहती है। वहीं पवित्र रमणीक आश्रम था, जिसे देख नारद बहुत प्रसन्न हुए। पर्वत, सरोवर और उपवनों को देख नारद को हरि चरणों में प्रेम हुआ। हरि का ध्यान करते ही शाप की गति रुक गई। उनका निर्मल मन समाधि में लीन हो गया। मुनि की दशा देख इंद्र डर गया और कामदेव को बुलाकर कहा कि अपने साथियों को साथ लेकर जाओ। यह सुन कामदेव प्रसन्न होता हुआ चला। इंद्र इसलिए मन में डरा था कि नारद इंद्रासन छीनना चाहता है। जो संसार में कामी और लोलुप है, वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। मूर्ख कुत्ता सिंह को देख इस डर से सूखे हाड़ को लेकर भागता है कि कहीं यह छीन न ले। इसी तरह इंद्र को लाज नहीं आई। कामदेव ने वहां पहुंचकर वसंत ऋतु उत्पन्न की। वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोकिलें कूकने लगी और भोरे गूंजने लगे। 3 प्रकार की पवन चलने लगी, जो काम रूप अग्नि को बढ़ा रही थी। रंभादिक देवताओं की नई स्त्रियां, जो संपूर्ण कलाओं में प्रवीण थी, वे अनेक प्रकार की तान और लय से गान करती थी और पतंग की तरह हाथों को अनेक रीति से नवाती थी। इस तरह कामदेव अपने ऐसे ऐसे सहायकों को देख बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर भी अनेक प्रकार के प्रपंच करने लगा, परंतु काम कलाओं ने मुनि पर कुछ असर नहीं किया। तब पापी कामदेव डरने लगा। उसकी सीमा को कौन दबा सकता है, जिसके भगवान रक्षक हैं। फिर तो कामदेव अपने सहायक समेत बहुत डरा और उसने अपने मन में हार मान मुनिवर नारद के चरण पकड़कर सुंदर दीन वचन कहे। नारद के मन में कुछ भी रोष न हुआ, बल्कि उसे संतुष्ट कर दिया। चरणों में सिरनवा आज्ञा मान अपनी सब सेना को संग ले कामदेव चला गया। मुनि ने अपनी सुशीलता और करनी इंद्र की सभा में कही। यह सुन सबके मन में आश्चर्य हुआ और मुनि की प्रशंसा कर भगवान को सिर झुकाया। फिर नारद शिवजी भगवान के पास गए। काम को जीतने से इन्हें घमंड हो गया था, अतः कामदेव की कथा शंकर को सुनाई। तब नारद को प्यारा जान शंकर जी ने कहा कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार यह प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह यह कथा मुझे सुनाई है, वैसे भगवान को मत सुनाना। जो प्रसंग चल जाए तो भी छिपाना। शिव जी ने उत्तम उपदेश दिया, पर नारद को अच्छा नहीं लगा। याज्ञवल्क्य बोले, हे भारद्वाज, अब जो तमाशा हुआ उसे सुनो। हरि इच्छा प्रबल है। राम जी जो चाहते हैं सो ही होता है। ऐसा कोई नहीं जो विपरीत कर सके। शिव जी की बात मुनि को अच्छी न लगी। तब वे ब्रह्मलोक को गए। एक दिन नारद जी हाथों में वीणा लिए हरि गुण गाते वेणु बजाते क्षीर सागर में पहुंचे, जहां वेदों में मस्तक स्वरूप लक्ष्मीनाथ निवास करते हैं। भगवान मग्न होकर उठकर मिले
और नारद मुनि सहित आसन पर बैठे। फिर चराचर के स्वामी हंसकर कहने लगे कि हे मुनि, आप बहुत दिनों में पधारे। शिवजी भगवान के निषेध करने पर भी नारद ने कामदेव की सब कथा कह सुनाई। हरि माया बड़ी प्रबल है, संसार में ऐसा कौन है जिसे उसने न मोह लिया हो। तब तो रूखा मुंह कर भगवान मधुर वाणी से बोले कि तुम्हारी याद करने से मोह एवं काम जनित मद और मान सब नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि, मोह तो उसके मन में होता है जिसे ज्ञान वैराग्य नहीं होते। तुम तो ब्रह्मचर्य व्रत में प्रवीण हो, धर्मधारी हो, आपको कामदेव क्या सता सकता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम जी सभी को। आज के भाग का अंत यही होता है। मिलते हैं फिर अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो जय श्यावर राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।